आदाब, मैं हूं सना वारिस। तो आज दो अहम खास खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। क्रेडिट सुमैया की पहली खबर, जिनको इस बार बीजेपी से टिकट नहीं मिला। इसके अलावा हम बात करेंगे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की, जिस पर अब हफ्ते में 2 दिन आमदोरफ्त बंद रहेगी। जी हां, पहली खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर श्रीनगर कौमी शाहराह पर फोर्सेज के काफिलों की रवानगी के पेश नजर सरकार ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। सरकार ने फौजी काफिलों को शाहराह पर आमदोरफ्त के लिए 2 दिन तय कर दिए, यानी 2 दिन के लिए आमदोरफ्त को बंद किया जाएगा। आम आमदोरफ्त को लिए इस एडवाइजरी के मुताबिक हर हफ्ते में इतवार और बुध को सुबह 4 बजे से 5 बजे तक कौमी शाहराह पर फौजी काफिले रवाना होंगे और इस दौरान कोई भी सिविल ट्रैफिक को आमदोरफ्त की इजाजत नहीं होगी। ये पाबंदी शाहराह पर बारामुल्ला से काजीगुंड तक होगी। 31 मई तक ये पाबंदी जारी रहेगी। सरकार के इस इक़दाम की वादी में हर तरफ नुक्ताचीनी हो रही है। सर जी, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। जो आप बोल रहे हैं 2 दिन के लिए कॉन्वे मतलब ट्रैफिक बंद है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टूडेंट्स होते हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो हमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी 2 दिन कॉन्वे के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब नहीं होना चाहिए। किसी को मजबूरी होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो जो ये डिसीजन आज का गवर्नमेंट ने लिया है कि 2 दिन हमारी नेशनल हाईवे बंद रहेगी, तो ये सरासर गलत है। बहैसियत एक ट्रेड कम्युनिटी का एक खादिम होने के नाते मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ, क्योंकि पूरी जो वैली की जो सप्लाई है, ये सारा आमद रफ्त इसी रोड से होता है। ऐसे लोग किम ऐसे ऑर्डर्स आ जाते हैं, रोज बरोज ऐसे ऑर्डर्स आ जाते हैं कश्मीर में, खासकर जम्मू कश्मीर में, कि जिससे हमें परेशानी बढ़ जाती है। गवर्नमेंट को चाहिए लोगों के दर्द को समझे। मुझे लगता है कि इससे तो लोगों को बहुत परेशानी होगी। जैसे कि अगर सुबह कानवाई निकलेगी या शाम को कानवाई, उससे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो कंटिन्यू 2 घंटा कानवाई निकलेगी, उससे लोगों पे बहुत असर पड़ेगा। जैसे पेशेंट होगा, चाहे लोकल होंगे, मजदूर होंगे, उनको बहुत प्रॉब्लम होगी इससे। तो आम रद्दमल का इजहार हम दिखा रहे थे जो अवाम की जानिब से किया जा रहा है इस ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर, और इस पर बातचीत करेंगे। रुख करेंगे पहले जम्मू का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अब से कुछ देर बाद हमारे नुमाइंदे मंजूर भी फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे। समीर भट्ट, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, 31 मई तक ये एडवाइजरी का निफाज अमल में लाया जाएगा। ऐसे में अवाम की जानिब से चार जानिब से मजम्मत की जा रही है, लेकिन अगर इसका अल्टरनेटिव की बात की जाए तो क्या अल्टरनेटिव देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने जो सबसे पहले तो ये है कि जो एडवाइजरी जारी की गई है ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन के लिए 2 दिन का, उसकी न सिर्फ वादी कश्मीर में मजम्मत की जा रही है या वहाँ पे उसकी मुखालफत हो रही है, बल्कि जम्मू में भी बहुत सारे लोगों से जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। उनका ये कहना है कि हाँ, सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी फोर्सेस की सेफ्टी बहुत प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोगों की कन्वीनियंस है, लोगों को जो आना जाना है, क्योंकि ये लाइफ लाइन है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, लाइफ लाइन है, और कोई खास अल्टरनेट इसके बरक्स नहीं है कि जो गवर्नमेंट इन प्लेस रखे लोगों के लिए। तो जाहिर तौर पर इसी पर सबकी डिपेंडेंसी है, सब का जो दारमोदारा इसी नेशनल हाईवे पे है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे। जो यहाँ से माल जाता है और वहां से जो माल आता है, वो तो एक तरफ, दूसरी तरफ जो लोग जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जो है जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू आते हैं। तो अगर 2 दिन ये बंद रहेगा तो जाहिर तौर पर जो है पूरा जम्मू कश्मीर इससे इफेक्ट होगा। न सिर्फ कश्मीर के लोग इससे मुतासिर होंगे, बल्कि जम्मू के लोग भी मुतासिर होंगे। यहाँ का जो बिजनेस सेक्टर है वो हिट होगा, टूरिज्म सेक्टर जो है, ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर है वो हिट होगा। तो जाहिर तौर पर लोग खुश नहीं है, और लोग कहते हैं कि हाँ, सेफ्टी हमारी इंपॉर्टेंट है। जम्मू की अगर हम बात करें, वो ये कहते हैं लोग कि जम्मू में कि सेफ्टी इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की, उसके लिए जो होना चाहिए कुछ, लेकिन कोई अल्टरनेट मेजर होने चाहिए। जब हमने आज गुलाम नबी आज़ाद से बात की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी कहा कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, लोगों की कन्वीनियंस इंपॉर्टेंट है, लोगों का जो जर्नी है उसको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उनकी ट्रैवलिंग पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है सेफ्टी सिक्योरिटी फोर्सेस
फोर्सेस की, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने भी कहा कि कोई अल्टरनेट मेजर उठाना चाहिए। हालांकि जो एडवाइजरी आज आई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें सबसे अच्छा ये है कि अगर कोई पेशेंट है, अगर किसी पेशेंट को इमरजेंसी में ट्रैवल करना है इस रोड पे, तो उसके लिए वो पास ले सकते हैं, परमिट मिल सकता है उनको, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मिल सकता है। लेकिन उससे जो है टोटल ये लोगों को फायदा देगा, इस पे भी शक है। लेकिन सवाल ये होता है समीर भट्ट, पास ले सकते, इजाजत ली जा सकती इंतजामिया की जानिब से, लेकिन अगर इमरजेंसी के हालात में इस ताल्लुक से कोई इमरजेंसी आती है तो उसको लेकर क्या कुछ इकदाम और क्या कुछ वहां पर इकदाम के अहकाम जारी किए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से हफ्ते में 2 दिन ये ट्रैफिक जो है बंद रहेगा, आम ट्रैफिक को जाने की इजाजत नहीं होगी, ऐसे में 2 दिन तो लोग फंसे हुए रहेंगे, लेकिन इन 2 दिनों का असर बकिया दिनों पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रैफिक की बात करें, जाहिर सी बात है लंबा एक तरीके से जाम भी लग सकता है। इस हवाले से क्या लगता है कि लोग, जाहिर सी बात उनकी जानिब से नाराजगी का इजहार भी किया जा रहा है, क्या लगता है कि एडवाइजरी में कुछ न कुछ तब्दीली जरूर की जाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कल से जो ये ऑर्डर और आज ऑर्डर, तो अब आज और कल अनाउंसमेंट हुई उसकी, तो लगातार सरकार के खिलाफ नुक्ताचीनी हो रही है, इसका क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती तक इन्होंने जो है कश्मीर में जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने स्ट्रांगली इसको अपोज किया है। उन्होंने कहा कि ये मार्शल लॉ लगता है, कि मार्शल लॉ इम्पोज जैसा लगता है। हालांकि कांग्रेस बीच का रास्ता अपना रही है, लेकिन वो भी इस ऑर्डर को रिवोक करवाना चाहती है। वो चाहती है कि कोई मिडिल पाथ हो। हालांकि बीजेपी जो है वो कहती है कि सेफ्टी जो है, जिस तरह से पहले पुलवामा में अटैक हुआ और उसके बाद बानिहाल में अभी कुछ दिन पहले अटैक करने की कोशिश की गई, फिदायन अटैक करने की कोशिश, तो वो कहते हैं कि सेफ्टी भी तो इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की। लेकिन ओवरऑल अगर हम मूड देखें लोगों का, तो वो बहुत ज्यादा इससे खुश नहीं है। उनको लगता है कि ये एक बड़ा जल्दबाजी में लिया गया और जो प्रैक्टिकली भी उनकी जिंदगी को ठप कर देगा, क्योंकि हमें ये यहाँ पे बताना है कि जम्मू से श्रीनगर का एक ही लिंक है, वो यही नेशनल हाईवे है। अगर यहाँ रेल लिंक होती पूरा श्रीनगर तक, तो हो सकता है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन क्योंकि इसी पर डिपेंडेंसी है, तो लगता ऐसे है कि जिस तरह से ये क्रिटिसिज्म चारों तरफ से इस ऑर्डर का हो रहा है, तो लगता है कि कोई ना कोई अमेंडमेंट सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन वो अभी सिर्फ हम अजम्पशन कर सकते हैं, उसका अभी पूरा पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से क्रिटिसिज्म न सिर्फ सियासी हलकों में इसका हुआ है, इसकी मुखालफत न सिर्फ सियासी हलके कर रहे हैं, बल्कि आम लोग कर रहे हैं, ट्रेडर कर रहे हैं, टूरिस्ट से वाबस्ता, टूरिज्म से वाबस्ता लोग कर रहे हैं, और जो खासकर जो लोग इस चीज पे, इस हाईवे पे ट्रैवल करते हैं सैकड़ों की तादाद में, जिस तरह हमने कहा, तो उनकी तरफ से जिस तरह से मुखालफत हो रही है, तो हो सकता है कि सरकार कोई अमेंडमेंट इसका करे, इस रिवोक करे। लेकिन अगला मेजर क्या होगा, किस तरह से दोनों चीजों को सेटिस्फाई करेगी, वो हो सकता है कि आगे 1-2 दिन में तस्वीर साफ होगी कि आया। जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ तब्दीलियां इस एडवाइजरी में की जाती है। लेकिन समीर, एक जानिब पे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि तकरीबन 2 महीने के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है, 31 मई तक सिर्फ। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस एडवाइजरी को आगे भी मुस्तकबिल में बढ़ाया जा सकता है। क्या ऐसे कवी इम्कान है? देखिए, बिल्कुल, देखिए लगता तो ये है कि कुछ ना कुछ सरकार ने सोचा है, क्योंकि जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ, और पुलवामा अटैक का असर न सिर्फ हिंदुस्तान पे हुआ, बल्कि पूरे दुनिया इससे हिल गई, और उससे बहुत सारी जो चीजें हैं, कई लोगों ने इसको इंटेलिजेंस फेलियर कहा, कई लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी लैप्सेस थे। और उसके बाद ही सरकार ने, जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें यह कहा गया था कि जब कॉन्वॉय इस हाईवे पे अप्लाई करेगी, इस पे चलेगी, तो उस टाइम सिविल मूवमेंट जो है, व्हीकलर मूवमेंट, जो सिविल व्हीकलर मूवमेंट है, वो बंद रहेगी। लेकिन अब जो उसके बाद बानिहाल का भी फिर एक बार अटैक होते होते, एक बहुत बड़ा सानिया होते होते बच गया। हालांकि अगर ये होता तो बहुत मुश्किल हो जाती। तो जाहिर तौर पर सरकार बानिहाल के बाद ही जाग गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट जाग गई, और उसने जो है फिलफोर ये कदम उठाया है। और ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अगर सरकार ने इसको 2 महीने के आगे बढ़ाया, तो ये परमानेंट एक फीचर बन सकता है। लेकिन मैंने जिस तरह से कहा, इसकी चारों तरफ से अभी मुखालफत हो रही है, खासकर
खासकर कश्मीर वैली में इसकी जबरदस्त मुखालफत हो रही है। और अभी चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम को देखते हुए चुनाव कैंपेनिंग चल रही है, तो इसको एक पोल प्लान के तौर पर भी पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और बाकी जितनी भी रीजनल पार्टीज है कश्मीर की, तो जाहिर तौर पर सरकार इस वक्त बैकफुट पर है और सरकार को अब देखना पड़ेगा कि इसका मिडिल पाथ क्या निकलेगा। जिस तरह गुलाम नबी आजाद ने भी आज सजेशन दी है कि उन्होंने कहा कि कोई मिडिल पाथ जो है इस सिचुएशन पे सरकार को लेना चाहिए और कोई सोल्यूशन इसका निकालना चाहिए। तो हो सकता है कि कोई सोल्यूशन निकल जाए, लेकिन फिलहाल जो है हमें ये देखना पड़ेगा कि, क्योंकि मैंने जिस तरह से कहा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको भी बहुत मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से ये लॉसेस हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। जाहिर सी बात है, इन तमाम चीजों को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन आवाम की जानिब भी ध्यान देना चाहिए। आवाम की जानिब से ये रद्दमल का इजहार किया जा रहा है इस तरह का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मंजूर भी जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। मंजूर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आवाम की जानिब से लगातार इस एडवाइजरी को लेकर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है, ऐसे में इस एडवाइजरी को जिस तरीके से नाफिजुल अमल बनाया जा रहा है, इसके बाद अगर परेशानियों की बात कर लें तो, क्योंकि हम जानते हैं कि शहरग है जम्मू कौमी शाहरा नेशनल हाईवे, और ऐसे में कितनी मुश्किलात का सामना पेश आ सकता है तमाम लोगों को? देखिए सना, ये जो एडवाइजरी जारी की गई इसका असर आज से ही देखना शुरू हो गया। इस वक्त मैं नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ। यहाँ आज से ही मतलब जो ट्रैफिक की मूवमेंट है बहुत कम दिखाई देती है, और जो अवंतीपोरा का एरिया है, पंपोर का एरिया है, वहाँ जो लोग हैं, मैंने लोगों से बात की, लोग काफी नाराजगी जता रहे थे कि सरकार के खिलाफ। ने कहा कि जो ऐसा फैसला है इससे यहाँ की जो मायशत है, मायशत पर असर पड़ेगा। और जो टूरिज्म सेक्टर है, खासकर अब जो सरमा के बाद अब बाहर का मौसम आया है, अब लोग ये उम्मीद लगा रखे थे कि यहाँ अब थोड़ा ये टूरिस्ट आएगा और लोग भी सुकून से अपनी जिंदगी जिए। लेकिन ये जो फैसला आया है इससे लोगों की कमर तोड़ गई है। लोग ये सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए, ताकि ये जो आने वाला वक्त है, टूरिस्ट सीजन है, ये जाया ना हो। जी, जाहिर सी बात है, अब देखने वाली बात होगी। समीर हमारे साथ जुड़े हुए। समीर, मंजूर नेशनल हाईवे पर ही मौजूद हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो वहां पर मौजूद होकर वो देख पा रहे हैं वो ये कि इसका असर साफ तौर पर आज ही देखा जा रहा है। लेकिन अगर गुज़िश्ता महीने की अगर हम बात करेंगे, जब पुलवामा में ये अटैक हुआ था, सीआरपीएफ पर हमला हुआ था, उसके बाद कुछ लोगों की जानिब से यह भी कहा गया था कि जब इतनी बड़ी तादाद में कॉन्वॉय एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उन तमाम लोगों को, यानी सीआरपीएफ जवानों को, पैरामिलिट्री फोर्सेज को एयरलिफ्ट भी कराना चाहिए। तो क्या नहीं लगता कि उस चीज को इसमें भी लाया जा सकता है, एयरलिफ्ट की तरफ भी ध्यान दिया जा सकता है इस एडवाइजरी में तब्दीली अगर की गई तो? देखिए, बिल्कुल आपने कहा कई स्टेप्स लिए जा सकते हैं, कई मिडिल जो है बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि जिस तरह मंजूर भी कह रहे थे कि आज सुबह से ही लोगों का जो व्हीकलर मूवमेंट है, अगर हम इस हाईवे की बात करें, वो बहुत कम है, क्योंकि इसका जो लोग पैनिक में हैं, लोग खौफ में हैं, और लोगों को लग रहा है कि जो है धीरे धीरे हो, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसको बढ़ाया जा सकता है। अभी 2 ही दिन कर दिया गया है, हो सकता है कल 4 दिन भी किया जाए, क्योंकि लोग, मैंने जिस तरह से कहा कि मईशत हमारी जो है जम्मू कश्मीर की मईशत हो, यहाँ का सियाहत है, जो टूरिज्म सेक्टर है, यहाँ का जो इकॉनमी है, वो इसी रोड पर डिपेंड है। तो जाहिर तौर पर कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कोई बीच का रास्ता सरकार को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से प्रायोरिटीज जो है, एक तरफ से सेफ्टी ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और दूसरी तरफ से जो लोगों की कन्वीनियंस का मसला है, लोगों को ट्रैवलिंग का मसला है। तो जाहिर तौर पर जो ऑप्शंस आएंगे वो सरकार के पास तो आएंगे, उस पर बात हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से मुखालफत हो रही है और जिस तरह से लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन आ सकता है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के भी अपने बहुत सारे कंपल्शंस होते हैं। जब वो इस हाईवे पर चलते हैं तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी कॉन्वॉय चलती है उनकी, और अगर जिस तरह हमने पुलवामा में देखा कि एक फिदाइन ने कितना डैमेज किया, पूरे जो कितना हैवी लॉस किया उन्होंने, तो जाहिर तौर पर उसके बाद ही सरकार जो है, जो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हरकत में आ गई थी और उन्होंने कुछ वायबल मेजर्स उठाने शुरू कर दिए थे। लेकिन लोगों को इससे इफेक्ट हो रहा है, लोगों को इससे प्रॉब्लम होगी, तो जाहिर तौर पर अब आगे देखना पड़ेगा कि कौन से अदर ऑप्शंस वो उठाते हैं, कौन से अलग नए जो हम ये कह सकते हैं कि वायबल मेथड्स उठा सकते हैं, ताकि जो परेशानी है लोगों
ताकि वो कम हो सके। क्योंकि मैंने जिस तरह से आपका अभी कहा कि अभी चुनावी मौसम में ये चीजें जो है ये इशू बहुत बड़ा इशू बन गया है। न सिर्फ पीडीपी एनसी बल्कि जितनी रीजनल पार्टीज हैं कश्मीर की, उन्होंने उसको बड़ा चढ़ा के मतलब अब जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया इशू को। और जम्मू की भी अगर हम बात करें, जिनसे हमने बात की, उन्होंने भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए। तो जाहिर तौर पर सरकार को अब सोचना पड़ेगा, कुछ वायबल मेथड्स जिस तरह आपने भी कहा उन पे सोचना पड़ेगा और सेंटर को भी इस पर देखना पड़ेगा। और हो सकता है कि अगर सरकार इस पर कुछ सोचेगी तो हो सकता है कि लोगों को कम से कम को थोड़ी बहुत तो राहत मिलेगी। मंजूर का रुख करेंगे। समीर, आपको रोकना चाहेंगे। मंजूर, जिस तरीके से ये फैसला एडवाइजरी जारी किया गया है और उसके बाद अगर बात की जाए ट्रेडर्स की, तो उनकी जानिब से हम देख रहे हैं कि लगातार नाराजगी का इजहार वो कर रहे हैं। लेकिन अवाम की अगर हम बात कर लें, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वाहिद रास्ता है जो लेकर जाता है दूसरी रियासतों से जम्मू कश्मीर के अवाम को, ऐसे में अवाम को कितनी मुश्किलात पेश आ सकती हैं इन 2 रोज में, और साथ ही साथ अगर इमरजेंसी होती है तो उस ताल्लुक से भी ये क्लियर करना होगा कि क्या कुछ इस ताल्लुक से इकदामात और या फिर इंतजामात किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से। जी, अभी मेरे कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर मतलब यहाँ कहते हैं कि जो एडवाइजरी जारी की गई है उसकी। जी मंजूर जी, कुछ लोगों से अभी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जो इमरजेंसी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ ये कश्मीर है, यहाँ कभी भी ऐसी हालत हो जाती है कि एम्बुलेंस को फौरन निकालना पड़ता है, कहीं कोई हादसा हो जाता है या कोई फायरिंग हो जाती है। उस वक्त कहाँ से वो परमिशन लाएंगे और क्या करेंगे? जो मतलब इससे पहले भी ये जहाँ कार्रवाई चल रही थी उसको ये रोक रहे थे, तो उस पर भी यहाँ लोग गुस्सा कर रहे थे। लेकिन अब जो ये 2 दिन का ट्रैफिक बंद हो जाएगा, इस पर मुझे लगता है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, जो लोगों से लगता है। जी, जाहिर सी बात है। और इस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए तफसीलात के साथ। फिलहाल दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे और